रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं पहली ही दस्तक पर जाग गया। मुझे खुदा ने ये खूबी दी थी कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में हूँ, मगर थोड़ी ही खटके पर मेरी आँख खुल जाती है। और यही वजह थी कि मैं जाग गया। दरवाजे की तरफ देखने लगा और फिर अचानक दूसरी दस्तक हुई। तो मैंने अपने सिरहाने रखा मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो करीबन 12:15 हुए थे। दरवाजे पर तीसरी मर्तबा दस्तक हुई और इस बार आने वाले ने मेरा नाम भी पुकारा, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। अरे भाई, आ रहा हूँ, कौन है? बाहर दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को पहचान नहीं सका। मैंने उनको देखते हुए कहा, जी फरमाइए। मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए। माफ़ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। ज़रा अपने बारे में तो बताइए। हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। अच्छा, आप लोगों का क्या नाम है? क्योंकि मैं तो उस गांव के काफ़ी लोगों को जानता हूँ। आपको पहली बार देखा लग रहा है। मेरा नाम इफरीत है और इसका नाम बेताल है। अच्छा, बड़े अजीब नाम है तुम दोनों के। खैर चलिए चलते हैं। ये जनवरी का महीना था, रात बहुत ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे था। कोहरा भी काफ़ी था। उन दोनों की रफ्तार बहुत तेज़ थी, मगर वो मेरे कारण आहिस्ता चल रहे थे। तकरीबन 40 मिनट चलने के बाद उन्होंने रास्ता बदल लिया। तो ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिधर वो जा रहे थे उस तरफ तो कोई एक बड़ा मैदान था, जहां गांव के बच्चे दिन के वक्त क्रिकेट, गुल्ली डंडा वगैरह खेलते थे। भाइयों, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गांव तो उधर की तरफ है, इधर तो मैदान है ना। मौलवी साहब, दरअसल वो गांव में जगह नहीं थी, तो इसीलिए हमने शादी का शमियाना इधर ही लगाया है। मैं फिर चुपचाप उन दोनों के पीछे चल रहा था। वो दोनों बार बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते थे, जैसे उन्हें शक था कि कहीं मैं भाग ना जाऊं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई, शादी है ना आपके यहाँ? तो ये सब खामोश क्यों है यहाँ? मुझे लगा क्योंकि हम मैदान के करीब थे और अभी तक मुझे कोई भी लाइटें या आवाज़ वगैरह सुनाई नहीं दे रही थी। बिल्कुल सन्नाटा था। जी जी जी, इंतज़ाम तो है, मगर निकाह पढ़ाने के बाद। ये कहकर वो फिर से चलने लगा। 15 मिनट और चलने के बाद मुझे वो शामियाना नज़र आया और हम उसमें दाखिल हो गए। वहाँ लाइटिंग का तो खूब इंतज़ाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था कि मेरे कानों में आवाज़ आई, आइए मौलवी साहब, आइए। मेरे सामने सलवार कमीज में एक शख्स खड़ा था। तो इफरीत जो मुझे लेकर आया था, उसने कहा, ये दूल्हे के बाप हैं और इनका नाम सरदार मानस है। इसके बाद वो आगे चलने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एक जगह जाकर मानस साहब ने एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा, ये दुल्हन के बाप हैं, इनका नाम शर्मक है। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ गर्म जोशी से पकड़कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ गैर मामूली तौर पर गर्म थे। खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मैं हैरान था क्योंकि अभी तक मैंने उस शामियाने में उस गांव का कोई भी इंसान नहीं देखा था। सब के सब चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। मैंने दूल्हे के बाप से इस बात पर जिक्र किया कि यहाँ गांव का कोई इंसान नहीं है, तो उन्होंने कहा, ओहो, तो आप इसलिए परेशान हैं। इसके बाद दूल्हे के वालिद ने एक लड़के को आवाज़ दी और करीब आने पर उससे कुछ कहा। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। इसकी थोड़ी ही देर में मैंने इकबाल को आते हुए देखा।
इकबाल की इसी गांव में परचून की दुकान थी। उसके बाद अहमद खान मिले, रमेश, पांडे और शाहिद अली, इन सबको मैंने देखा। तब जाकर मुझे तसल्ली हुई। मैंने पूछा, इकबाल भाई अपनी दुकान कैसी चल रही है? इकबाल ने चौंकते हुए जवाब दिया, हाँ दुकान अच्छी चल रही है। इसके बाद मैं गांव के लोगों से और भी बातें करने लगा। उसके बाद मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया था, यानी मैंने निकाह पढ़ाया, उन्होंने मुझे मिठाई भी दी और निकाह पढ़ाई के पैसे भी दिए और मुझे खाना भी खिलाया। इसके बाद इफरीत और बेताल जो मुझे वहाँ लेकर आए थे, उन्होंने दोबारा मुझे मेरे दरवाजे तक छोड़ दिया, फिर वापस चले गए। मैं हाथ मुंह धोकर सोने की तैयारी करने लगा। जब बिस्तर पर लौटा तो जहन में ख्याल आया कि देखूं तो सही टाइम कितना हुआ है। मैंने सोचा अगर नमाज अफजर का वक्त करीब हुआ तो नमाज पढ़कर ही सोऊंगा, क्योंकि आने जाने में काफ़ी देर लग गई है, तो शायद हो सकता है नमाज अफजर का वक्त होने वाला हो। इसी ख्याल में मैंने मोबाइल निकाला और टाइम देखने लगा। जब मैंने टाइम देखा तो मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि मुझे उठे हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, जबकि जहाँ मैं गया था वहाँ जाने में काफ़ी वक्त लग गया था। मैंने जैसे तैसे कश्मकश में रात काटी और फिर मैंने सुबह को उस गांव में जाकर जिन लोगों से मैं मिला था उनसे रात के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा वो तो रात को अपने घर से कहीं निकले ही नहीं। उन्होंने किसी भी शादी में शिरकत नहीं की थी। मैं बहुत हैरान हुआ, वापस आ गया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि मैंने यकीनन शादी में शिरकत की थी। इसके बाद मुझे पता चला कि जिस शादी में मैंने शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की शादी थी। आज भी जब ये वाक़या मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक जिनज़ादे का निकाह पढ़ाया है। मौलवी साहब हमारे यहाँ शादी है। दरअसल वो गांव में जगह नहीं थी, तो इसीलिए हमने शादी का शमियाना इधर ही लगाया है। आइए मौलवी साहब आइए। हाँ दुकान अच्छी चल रही है।